नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज वॉइस ऑफ फरीदाबाद में बात होगी ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बीपीएल परिवारों के लिए बनाए गए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की। इन फ्लैटों को बनाया तो गया इसलिए, लेकिन ताकि गरीब परिवार को रहने के लिए आवास मिल जाए। लेकिन इन ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में रहने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के लिए हर रोज दो चार होना पड़ रहा है। फ्लैटों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें रहने वाले परिवारों की सुरक्षा राम भरोसे है। इन परिवारों को बिजली पानी से लेकर हर चीज के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या है इन परिवारों की समस्याएं? फ्लैट में रहने वाले परिवार बिल्डर से नाराज क्यों हैं और फ्लैट में रहने वाले परिवार आखिर सरकार और प्रशासन से क्या चाहते हैं? आज वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपको दिखाएंगे ग्रेटर फरीदाबाद के उन गरीब परिवारों के हालात जो जान जोखिम में डालकर ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रहने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक। और आज इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में बात करेंगे एक ऐसी सोसाइटी की जो गरीब परिवारों के लिए बनाई गई थी 10 साल पहले, लेकिन 10 साल बाद किस तरह के हालात बदल चुके हैं, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है, उसको दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं सेक्टर 88 एसआरएस रेजिडेंसी में। और आपको पहले मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं कि ये आप देख लीजिए, जहां हम ईडब्ल्यूएस के जो ये फ्लैट हैं उनकी क्या स्थिति हो गई है, किस हालात में ये पहुंच चुके हैं, ये आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो डर के साए में इन फ्लैटों में रहने के लिए मजबूर हैं। सुविधाओं के नाम पर अगर बात करें तो सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है और इसी के चलते 200 जो फ्लैट बनाए गए थे उनमें से केवल करीब 100 परिवार ही यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में रहना नहीं चाहते। लेकिन गरीब हैं, अब उनके आगे संकट इस बात का है कि जो सपनों का घर होता है ना वो सपनों का रहा ना हकीकत का है। ऐसे में दिक्कतें बढ़ रही हैं। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से हम इनकी आवाज उठाने पहुंचे हैं। आपसे शुरुआत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मोहन झा। मोहन झा साहब, हालात देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे आपके बड़े मुश्किल हालात में आपको डर के साए में रहना पड़ रहा है। दिक्कतें कहाँ हैं और ये परेशानी शुरू कब हुई और अब क्या स्थिति है? भाई जी, ये तो परेशानी स्टार्टिंग से ही हो रही है। सीवर का पानी मेन रोड पे देख रहे हो, जहां से आने जाने का सिस्टम है वहीं पे फ्लो हो रहा है। ठीक, बाद बाकी 10 साल पहले ये पोजीशन मिला था हम लोगों को, राइट। उसके बाद अभी का जो सिचुएशन है उसमें आप देखोगे तो 100 साल पुरानी है ये बिल्डिंग, वो आपने देखा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इनको मतलब वो किया जाए और इस पे कार्रवाई करें। हो चाहते क्या हैं, क्या कैसे बदलाव होगा? जो हालात पहुंच चुके हैं, जिस हालात में ये बिल्डिंग, मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए तभी बदलाव होगा, और कैसे होगा। तो क्या कभी आप किसी प्रशासन से या जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे आपने कभी मुलाकात की हो या उनकी तरफ से कोई जवाब आया हो? विंडो में भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लगवाया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। ठीक, किसी अधिकारी से मुलाकात हुई, किसी शिकायत दी किसी को? आज से 5 साल पहले की बात है। हाँ, कोई उस पे एक्शन नहीं लिया गया, सुनवाई नहीं हुई और फिर थक हार कर आप बिल्कुल अपने वापस घर बैठ गए। बिल्कुल। आपका क्या कहना है वैसे? मेरा नाम महेश कुमार जी। हम माननीय हमारे यहाँ विधायक साहब के पास कंप्लेंट लेकर गए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद बोला कि आप डीसी जी के पास जाओ, इस बात का सलूशन वहाँ निकलेगा। हम डीसी साहब के पास भी कंप्लेंट लेके गए, उन्होंने आश्वासन दिया जी मैं जल्दी कार्रवाई करवाऊँगा। और उन्होंने यहाँ के हमारे माननीय पार्षद जी है उनको भी बोला, लेकिन वहाँ से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और तो और यहाँ ईडब्ल्यूएस में दुनिया के आसपास गांवों तक नगर निगम की कूड़ा लेने गाड़ियाँ आती है और हमारे ईडब्ल्यूएस में आज तक कोई गाड़ी कूड़ा लेने नहीं आती। अपने हाथों में पन्नी लेकर दूर दूर लोग वक्त फेंकने जाते हैं, बाहर कोई फेंकने नहीं देता, वहाँ भी मजबूरी है। कूड़े कचरे की समस्या है, कोई गाड़ी नहीं आती,
और ऐसे में यहाँ बदबू और गंदगी रहती होगी। बहुत गंदगी है जी सीवर की, आप भी देख ही रहे हो। बिल्कुल एक तस्वीर दिखा देते हैं हम आपको कि देखिए किस तरह के हालात हैं। जब जिक्र इस बात का हो कि साफ सफाई ना हो, कूड़े कचरे को फेंकने की कोई जगह ना हो, और इससे भी बदतर हालात इस बात को लेकर हैं कि ये जो आप पानी देख रहे हैं ये बरसात का पानी नहीं है, ये सीवर का पानी है। जो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और इसी में से लोगों को निकल के जाना पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अगर स्कूल के लिए जाते हैं तो इसी पानी में से उनको निकल के जाना पड़ता होगा। बिल्कुल ये दयनीय स्थिति। ऐसे में काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं। आप देखेंगे ये तमाम लोग आज वॉइस ऑफ फरीदाबाद के जरिए अपनी बात रख रहे हैं कि किस हालात में वो यहाँ रह रहे हैं। आपका नाम क्या है? गीतांजलि। गीतांजलि, किस तरह के हालात हैं फिलहाल ये? सर जी यहाँ पर कोई भी हालात ठीक नहीं है और यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ा रहा है। पाइप लीकेज है, पानी भरा रहता है और यहाँ पर लाइट भी नहीं है, सारे में अंधेरा रहता है और पानी हमेशा गिरता रहता है। आप देख सकते हो सारे में किस तरह से गंदगी हो रखी है और ये रोड का पानी भी अंदर इस EWS में ही आता है। तो कभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जो अधिकारी जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि विधायक के पास में भी गए, उन्होंने भी कहा कि आप डीसी से मिल लीजिए, तो डीसी से आपकी कभी मुलाकात हुई हो या कुछ लोग अधिकारी यहाँ देखने आए हों कि किस हालात में लोग रह रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया और हमने एप्लीकेशन एक नहीं कई लगाई हैं, CM विंडो में लगाई हैं और जहाँ जहाँ हमें जाना होता है वहाँ हम जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है हमारी। दिक्कतें होती होंगी इस तरह के हालात में बहुत रहने में? दिक्कत होती है भाई साहब, यहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने, बहुत दिक्कत होती है। पानी में है कि निकल के जाते हैं, बहुत दिक्कत से बहुत बच्चे। और जब बरसात होती है तो इतना इतना पानी भर जाता है और ये रोड का पानी भी इधर आ जाता है सारा, और सीवर का पानी तो हर वक्त ही चलता रहता है। पानी की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है। पीने के पानी की अगर समस्या की बात करें तो वो किस हालत में पानी आ रहा है? पीने का पानी आता है, पीने का तो पानी आता है, गाड़ी आती है, पानी भरते हैं, खरीद के पीते हैं पानी? खरीद के पीते हैं। यहाँ अपना समरसेबल नहीं है, अपना ना सप्लाई भी कोई नहीं है पानी की? सप्लाई पानी आ रही है, उधर से आ रही, बड़े टावर से आ रही, इधर नहीं है, हमारे टावर में नहीं है। आपके टावर में पीने का पानी नहीं है, आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है? पीने पड़ती है, हाँ। खरीद के पीना। देखिए ये हालात हैं इस सोसाइटी के कि अगर पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है, इनको कोई सप्लाई इनके पास में नहीं है। और आपसे बात कर लेते हैं, आप बताइए और किस तरह की समस्या? मेरा नाम CB शर्मा है जी। ये मकानों की जो हालात है आप खुद भी देख रहे हैं, ये गिरने के कगार पे हैं। यहाँ तो पब्लिक मजबूरी में रह रही है, तो कोई रहना ही नहीं चाहता है। जितनी भी टंकी है वो सारी जो है ओवरफ्लो रहती है, पानी 24 घंटे यहाँ बारिश की तरह बरसता रहता है। ठीक है, कोई भी यहाँ ना कोई सफाई है, ना कोई यहाँ कोई मेंटेनेंस है, ना यहाँ कोई कुछ है। ना मेंटेनेंस है, ना साफ सफाई है। इसी हालात में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये जो हालात स्थिति पहुंची इन बिल्डिंगों की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन है, जिसने मकान बनवाए थे। कोटा के तहत बनते हैं ये। कोई भी बिल्डर अगर मकान बनाएगा उसका कुछ परसेंट उसे प्लाट बनाने पड़ते हैं, कुछ परसेंट गरीबी रेखा से जो नीचे के आदमी हैं उनके लिए मकान बनाने पड़ते हैं। मकान बना दिए, कब्जा दे दिया, उसके बाद मेंटेनेंस कोई नहीं कर रहा है इनकी। मकान ऐसी स्थिति में है कि किसी भी टाइम ये गिर सकते हैं, गिरेंगे तो जान माल का भारी नुकसान होगा। जो आप फोटो देखेंगे चारों तरफ बिल्डिंग के ये हालात है। यहाँ 6.5 रुपये इन गरीब आदमियों से पर यूनिट बिजली ली जा रही है, जबकि ऐसा रेट नहीं है। 3 रुपये स्लैब रेट है, 100 यूनिट तक का 3 रुपये समथिंग है जो सरकार का रेट है। लेकिन यहाँ SRS रेजिडेंसी के थ्रू बिजली आती है और वो इन लोगों से 6.5 रुपये पर यूनिट बिजली लेते हैं। अभी यहाँ रोड जो है ये जिससे एंट्री है इसकी, ये मार्केटिंग बोर्ड का रोड था। RPS वालों ने क्योंकि आगे जाके कॉलोनी अपनी डेवलप की है, उसके गेट इधर खोले हैं और ये रोड उन्होंने खुद बनाई है, जो इस सोसाइटी से जो गरीब आदमी रहते हैं इससे 1.5 फुट ऊपर बना दी है करीब करीब। उस सारी सड़क का पानी इधर आता है और उस सड़क के पानी को, उस सड़क के पानी की निकासी का कोई साधन नहीं बनाया गया है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, भाई ये गरीब आदमी है बेचारे, सरकार ने मकान बनवाए, कम पैसे पे बनाए और आज इनकी ये स्थिति है कि ना निकल सकते हैं, ना बच्चा कोई कहीं खेल सकता है और किस टाइम ये गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ भारी जान माल का नुकसान कभी भी हो सकता है।
जान माल का नुकसान हो सकता है, चूंकि जर्जर हालात में बिल्डिंग पहुंच चुकी है। परिवार के साथ रहना मुश्किल होता होगा, आपको चिंता रहती होगी। वो बच्चे स्कूल निकले भी नहीं जाता और इतना इतना गोंटू गोंटू पानी भर जाता है किश्ते में। ये गंदगी का आलम है यहाँ, लेकिन इसके साथ साथ में अगर बाकी समस्याओं की बात करें, बिजली आती है पूरी यहाँ पर? बिजली आती है सर, 6.5 रुपए यूनिट लेते। चार्ज खत्म होते ही फिर अंधेरे में बैठे रहो। 500 रुपये का रिचार्ज बिना तो कुछ बिजली का वो नहीं। रात में खत्म हो गई तो रात में अंधेरे में बैठे रहो। 6.5 रुपये यूनिट ले रहे और फिर भी इसमें यू नहीं कि 2 मिनट में ही कट जाते। जब चार्ज खत्म हुआ, जब बिजली खत्म हो गई, सारे दिन आप क्या कहेंगी? सारे में जी अंधेरा अंधेरा रहता है और लाइट नहीं रहती बिल्कुल भी, और कभी कभी लाइट भी रहती है और बच्चे स्कूल नहीं जाते और गंदगी बहुत हो रही है। तो कभी जिस हालात में रह रहे हैं, जहाँ पहले रह रहे होगे आप, यहाँ आके आपको लगा होगा कि नया मकान मिला है, तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जो सपनों का घर था वो सपनों का ना रह के गलत जगह पे आप आ गए? नहीं जी, हाँ जी, ऐसे ही होता है। कतई नरक में पड़ गलत ये मतलब ऐसा लगता है खाली कर दो, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है इनका। अंदर से डाया पड़ा सब, कहाँ पर जाए, रहना तो पड़े, क्या करें। फिर अब इसका समाधान क्या लगता है आपको, कैसे इस हालात को बदला जा सकता है? जी वैसे तो ये हालात बदलने ही चाहिए, सब कुछ जो यहाँ पर सुविधा जो भी मिलनी है वो मिलनी चाहिए हमें। हाँ। और यहाँ पर लाइट भी नहीं है। आप बता दीजिए। हाँ, यहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है। जो बिजली हम जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं बस वही बिजली हमें मिलती है। बाकी यहाँ कॉरिडोर में सारा अंधेरा रहता है, सारा यहाँ अंधेरा रहता है, पता ही नहीं लगता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यहाँ तो सिस्टम बिल्कुल ही देखिए, बिल्कुल सुरक्षा का भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ किसी को आवाजाही को कोई रोक टोक नहीं है और ऐसे में कोई भी अंदर आ सकता है। इसको लेकर भी तमाम जो लोग हैं वो परेशान है। गार्ड होता है यहाँ? कोई गार्ड नहीं है यहाँ? कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ ऐसे गेट ये खुला रहता है, ये कोई भी कभी भी आ जाओ, कोई कभी भी चले जाओ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये जो गंदगी है ना, ये गंदगी अगर रहेगी तो बच्चों को बीमारी भी होती है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर गंदगी होगी ऐसे हालात में बीमार होने का खतरा भी रहता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि सफाई करो, मच्छर भगाओ, डेंगू हो रहा है, ये हो रहा है। जब ऐसे गंदगी रहेगी तो ये बीमारी बढ़ने वाली है ही है। ये सबसे बड़ी बीमारी का घर तो यही गंदगी है। देखो ये सारा चारों तरफ से आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग का भी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए क्या ना हो जाए। इसी मारे फिर सब अब क्या कहते हैं, परेशानी में लोग रह रहे हैं। और क्या लगता है आपको, और क्या दिक्कतें हैं यहाँ की? सर जो आपको बताया गया वो सब कुछ सही बताया गया है, लेकिन मेन बात ये है जो गंदगी जो है ये, और सबसे मेन बात ये है हमने अपनी सुविधा के लिए जितने लोग यहाँ पर रहते हैं पैसे मिला करके हमने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा भी था। और सिक्योरिटी गार्ड रखा था। यहाँ पे कुछ लोग रात बिरात हो या दिन हो कभी भी घुस आते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा करके, कभी भी कैसे भी। और यहाँ से कई बार सामान भी उठ चुके हैं, कई बार चोरियां भी हुई है, सामान भी उठा है। मतलब कोई चीज की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी सुविधा नहीं है जो पब्लिक कोई भी इंसान यहाँ पे सुरक्षित रह सके। इतनी परेशानियां है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ऐसे में यहाँ चोरी की घटनाओं का जो जिक्र सामने आया कि कई बार चोरी यहाँ से हो चुकी है, सामान उठाकर लोग ले जाते हैं। असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं, ये भी आज यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि इनकी भी समस्या है, स्कूल नहीं जा पाते हैं कई बार बरसात में, और ये जो गंदा पानी है उसकी वजह से ये तमाम जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि जब इंडिया न्यूज हरियाणा के द्वारा वॉइस ऑफ फरीदाबाद के मार्फत ये इनकी आवाज़ उठती है तो कहीं ना कहीं समाधान की तरफ भी रास्ता निकलता है। और इसी समाधान के रास्ते की उम्मीद में आज ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। माता जी, आपको क्या लगता है, क्या दिक्कतें और हैं यहाँ? दिक्कत सारा ही है। अब देखो पाइप लीकेज है, सीवर खुले पड़े हैं, गंदगी बहुत है। प्रशासन ने गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गरीबन को तो ये बना कर दे दी, अब कोई सुविधा है नहीं। जो सुविधा होना चाहिए होना चाहिए। कितने साल पहले आए थे आप यहाँ? हम सबसे पहले 14 में हम ही आए हैं यहाँ। तब क्या हालात थे जब सब कुछ ठीक था? तो बहुत अच्छा था, जब तो बहुत अच्छा था। एंड ओवर वही झाड़ू वाले भी थे, सब चीज का वो था। फिर उसके बाद ने एंड ओवर करके चले गए, फिर उसके बाद कोई रुवाई दुआई नहीं है। तो क्या ये कौन देख रेख करता है इसकी? बिल्डर देख रेख करता है, कौन करता है? अब तो कोई नहीं देख रहा ना, जब वो तो एंड ओवर करके चले गई। अब तो अपना अपना मालिक है, अपना अपना शहर है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ, ना लीकेज, कोई सही कोई चीज की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या कोई कभी RWA बनाने को लेकर बात हुई हो, यहाँ के सारे लोग इकट्ठा हों और अपने हैंड ओवर ये बिल्डिंग सोसाइटी ले ली जाए, ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
तो ये क्या दिक्कत है इसमें कि अगर RWA बन जाता है या तमाम लोग इकट्ठा हों और अपनी बात को एक साथ रखें और कुछ पैसे इकट्ठा करके तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है? सर जी यहाँ बात किससे करें, सब आप अपने अपने मालिक है, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहता, किससे बात करें। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आपस में एकजुटता को लेकर भी कहीं ना सवाल हैं, क्योंकि तमाम लोग जब परेशान हों तो ऐसे में सबसे पहले अपने आप को, परिवार को देखता है, इसीलिए अब एकजुटता की भी कमी दिखाई दे रही है। और क्या लगता है आपको, कैसे इसका समाधान हो सकता है? क्योंकि शिकायत कई बार हो गई, 5 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं, पहले के जो हालात थे वो आज के हालात में ज़मीन आसमान का फर्क यहाँ दिखाई दे रहा है। सर इसमें समाधान तो मिलजुल के होगा जी। अंदर RWA है, उससे बात की जाए, उसको बोला जाए यहाँ पे गार्ड दें, मेंटेनेंस का पूरा प्रबंध करें, सफाई का सुविधा करें, मगर RWA को नहीं बोला जाएगा, उनसे नहीं कुछ सहायता ली जाएगी जब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे सब लोग ना अपना अपना करते हैं। मैं रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना सुबह आया। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की बात हुई, सीवर की बात हुई, बिजली की बात हुई, रास्तों की बात हुई, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तो देना प्रशासन का भी काम है। सर ये प्रशासन का काम है, तो ये इलेक्ट्रिकल जो दे रहे हैं, जो उसका हम पैसा दे रहे हैं उतना ही मिल रहा है हमें। कॉमन एरिया की बात है, कॉरिडोर की बात है, कहीं भी कोई लाइट नहीं है, बाहर से आती है, जा रहे हैं सब, रात को कुछ भी चोर घुसे हैं, कुछ भी घुसे हैं, कुछ नहीं चोरी हो जाती है यहाँ पे, कोई पता नहीं चल पाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की देखोगे आप जी, ये तार हैं अब ये तार खुले पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है यहाँ पे, अगर कुछ हो जाता है तो कोई बच्चा क्या होगा यहाँ पे? कौन देखने वाला है इसको कौन देखेगा? सीवर के हैं जो टूटे हुए हैं, कभी यार गाड़ी चली जाती है, उसमें कई बार हादसा हो चुका है, कौन देखेगा इसको? यहाँ पे सबको मिलकर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, और न केवल गाड़ियों से बल्कि जिस तरह से बिजली के तारों को दिखाया गया है कि वहीं पानी भरा हुआ है और उसी में बिजली के नंगे तार पड़े हैं, तो छोटे छोटे बच्चे या किसी का भी अगर पैर करंट अगर उतरता है तो इसके लिए तमाम लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन होगा। और हम भी, सवाल हमारा भी यही है कि आखिर जिम्मेदार जो लोग हैं इस स्थिति तक इसे लाने के लिए, आखिर उनकी नज़रें क्यों इधर नहीं जाती हैं? ये गरीब परिवार के जो लोग हैं, आखिर जब गुजारा यहाँ कर रहे हैं तो उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं जाता है? बाबू जी, आप कुछ कहना चाहें? अच्छा, बोलने की दिक्कत है आपको, कोई बात नहीं, आप बताइए। हम तो इधर रहते हैं बहुत दिन से, मगर इधर कोई सफाई सफाई नहीं है। 1-2 दिन के लिए आते हैं और फिर अपने चले जाते हैं। कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चे कहाँ खेलें, इतनी गंदगी है, मच्छर काटते हैं। अभी सर्दी में भी मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है, इतनी गंदगी रहती है यहाँ पे चारों तरफ, और सब रोड का पानी सारा इधर ही आ जाता है, कोई सफाई नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिल्डिंग की तो जर्जर हालात हैं ही हैं, जो खतरा जिनको बना हुआ है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरा इस बात को लेकर है कि मूलभूत सुविधाएं ना हो तो तमाम लोग बीमार होने की स्थिति में आ सकते हैं, कभी बीमार भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे बीमार हो सकते हैं। आपको और क्या लगता है, और क्या समस्याएं हैं? बिजली की समस्या रखी गई, गंदगी यहाँ है, पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, और क्या दिक्कतें आती हैं? सर हम तो यही चाहते हैं कि गंदगी बहुत हो रही है यहाँ पे और सफाई हो जाए यहाँ पे, और चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को और बहुत परेशानी है। पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, पानी तो बहुत ही बहता है, पानी की कोई परेशानी नहीं। पीने का पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पीने का पानी, अच्छा, अलग अलग टावर में कोई बता रहे हैं कि खरीद के भी पीना पड़ रहा है। हाँ, खरीद के भी पीते हैं, वैसे फिल्टर का पानी आता, खरीद के पीते हैं। हाँ हाँ, सप्लाई का पानी जो है वो आपको मिल रहा है? हाँ, भर लेते हैं, पीने को भी ऊपर से लेते। जी बिल्कुल, सप्लाई का जो पानी है वो कह रहे हैं कि पीने लायक नहीं है, क्योंकि TDS का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुका है, और ऐसे में उस पानी को नहीं पिया जा सकता, क्योंकि बीमारी, जो जल जनित बीमारी है, उनका हमेशा खतरा बना रहता है, कि इसीलिए पीने का जो पानी है वो खरीद कर लोगों को पीना पड़ रहा है। आपने जिक्र किया, विस्तार से बताया कि किस तरह के हालात ये कैसे बने। अब सवाल ये है कि क्या इसी हालात में ये रहने को मजबूर होंगे, या कोई उम्मीद का रास्ता आपको दिख रहा है कि हाँ कोई उम्मीद बंधेगी और ये तमाम लोग फिर ऐसी स्थिति में होंगे जो 10 साल पहले थे? देखिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। हमेशा सरकार से उम्मीद रहती है, गरीब परिवार हैं, इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, इनको ये सुविधा देनी चाहिए, सफाई हो जाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार इसको टेक ओवर करे,
सरकार मेंटेनेंस ले, इनमें सरकार इन लोगों से पैसा ले जो भी जायज़ बनता है। अगर ये देने की स्थिति में है तो देंगे, नहीं देने की स्थिति में तो सरकार इनको मारने के लिए नहीं है, इनको जिंदा रखने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए, इनकी पढ़ाई का प्रबंध हो, कभी कभी हेल्थ कैंप लग जाए, भाई इनको मेडिकल सुविधा कोई मिल जाए लोगों को। और एक और है इसमें कि कुछ मकान जो खाली पड़े उसमें अनऑथराइज आदमी बाहर से आके कोई भी बिजली के पैसे दे दो इनको और ये उसको खुले पड़े हैं वो आके रह लो। तो ये सारा चेक करना चाहिए पुलिस प्रशासन द्वारा कि कहाँ से कोई क्राइम करके भी यहाँ रह सकते हैं यहाँ के, तो वो भी ध्यान रखा जाए। एक बार इसको चेक करा जाए कौन किराएदार है, कौन ओरिजिनल मकान मालिक है, अनऑथराइज कितने बैठे हैं, कोई क्रिमिनल तो नहीं बैठे हुए आके। आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। आप कह रहे हैं कि कुछ मकान जो खाली पड़े हैं उसमें लोग अनऑथराइज असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। वो बिल्कुल हैं, यहाँ दारू भी पी जाती है, रात में भी पी जाती है, और भी क्या क्या काम होता होगा ये गॉड नोज। तो प्रशासन को चाहिए कि एक बार चेक करा जाए और अपने हाथ में इसको लिया जाए, क्योंकि एसआरएस क्यों करेगा, एसआरएस ने मकान बना के दे दिए, मेंटेनेंस ये लोग दे नहीं पा रहे, उस स्थिति में नहीं है कि मेंटेनेंस दें, तो इसको कोई तो देखेगा। मारने के लिए तो नहीं बनाए थे, सरकार ने जो सब्सिडी दी है, इन लोगों को सुविधा दी है, तो इतना तो रखोगे ये जिंदा रहें। तो इसमें बिल्डर की भी कहीं ना कहीं कमी देखते हैं आप। जो हालात 10 साल में बताया, 50 साल को लेकर एक प्लानिंग होती है कि अगर किसी बिल्डिंग को बनाया जाए तो 50 साल तक वो टिकी रहेगी, लेकिन 10 साल में ये गिरने की स्थिति में अगर आई है तो बिल्डर की भी कहीं ना कहीं कमी रही हो। मेन कमी ये है कि मेंटेनेंस नहीं हो रही है ना, टंकी लीक होती है, टंकी टूट गई है, वो पानी सारा नीचे आता है, वो सीवर ओवरफ्लो है, वाटर सप्लाई का पानी ऐसे बिखरता रहता है, लाखों गैलन पानी यहाँ जो है वेस्ट होता है डेली, लाखों गैलन पानी लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। हरियाणा में पानी का वाटर टेबल नीचे जा चुका, जबकि ये ग्राउंड वाटर है, नीचे से खींच के सप्लाई हो रही है और वो वेस्ट हो रहा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, देखिए कई अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जो खाली फ्लैट हैं उनमें भी कुछ लोग बिना परमिशन के ऐसे ही रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी इस बात को लेकर सवाल है कि उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और ऐसे में सरकार मांग ये है कि सरकार इस बिल्डिंग को अपने खुद टेक ओवर करे और तमाम जो गरीब लोग हैं उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। जिस तरह से हालात ये बने उसको लेकर बिल्डर पर भी सवाल इस बात को लेकर हैं कि बिल्डर की तरफ से जो यहाँ क्वालिटी जो थी वो बेहतर नहीं थी और इसी के चलते इस तरह के हालात हुए। और इसके साथ साथ में मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसी की वजह से ये हालात बन चुके हैं। आप यहीं रहते हैं, पिछले 10 साल से आप रह रहे हैं, ये आपकी नज़रों के सामने ही तमाम चीज़ें घटती चली गईं और यहाँ इस हालात में आप पहुँच गए। तो सवाल ये भी है कि आखिर जो बिल्डर ने कमी की उसके बाद में सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, तो अब हो क्या सकता है, क्योंकि आपको यहाँ रहना है। अब भाई जी हम लोग उम्मीद लगाए रखे हैं गवर्नमेंट से, जो वही कुछ करें तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ जो भी रह रहे हैं उनके मतलब उनका जो सिस्टम है, रोटी खाने के पैसे नहीं है उनके पास, तो मेंटेनेंस कहाँ से दे पाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब गवर्नमेंट अगर कुछ करे तभी पॉसिबल है, नहीं तो मतलब जैसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, ये है कहानी, सीधी सी बात है। देखिए बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं और उनको सब्सिडी दी गई थी सरकार की तरफ से और तब ये बिल्डर की तरफ से यहाँ फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में इस तरह के हालात बने और अब इसी हालात में रहने के लिए तमाम परिवार यहाँ रह रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह हमने जिक्र शुरू में किया कि 200 फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ इसलिए नहीं पहुँचे, उन्हें खतरा इस बात को था कि बच्चे बीमार हो सकते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें यहाँ नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ बिल्डर की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती, बिजली का बिल जो है वो भी 6.5 रुपये यूनिट के हिसाब से इनको मिल रहा है। तो आप समझिए कि जो एक गरीब परिवार किस तरह से अपना गुजारा करेगा। वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर इसी तरह की समस्याओं के साथ में रूबरू होंगे आपके सामने।